हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको। तो कैसे हो आप सब, ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं नहा कर आ चुकी हूँ और ये मेरा मेकअप व्लॉग है जो डेली मेकअप मैं करती हूँ। तो आज मैंने उसी के लिए वीडियो शूट किया है अपना, तो आप भी देख सकते हैं। आप यहाँ मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ आयूर का। ये मेरा पहला डब्बा है और मुझे मतलब कुछ खास अभी समझ में नहीं आ रहा है। खास नहीं, ये नहीं बोलूँगी कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी बहुत तो फेस पे समझ में आ रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा मैं जितना सोची थी उतना तो कुछ नहीं है। लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं, लगाते हैं, डब्बे को पूरा फिनिश करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो सनस्क्रीन आप सबको पता है कि हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है सनस्क्रीन लगाना। आप दिन हो रात हो हमेशा सनस्क्रीन फेस पे अगर लगा सकते तो ज़रूर लगाइए, ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे फेस हमेशा हमारी हाइड्रेट रहती है। और सबसे बड़ी बात कि हमको सनस्क्रीन लगाने से फेस पे टैनिंग से बचते हैं हम। फेस पे टैनिंग कभी नहीं होती। यहाँ देखिए, आज थर्सडे था तो आज फेस पे फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करते हैं हम, इसीलिए मेरी लिपस्टिक रह गई है, बुरा मत मानिएगा। यहाँ देखिए मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है बहुत अच्छे से। और मुझे डेली मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मतलब चेहरा बेजान बेजान सा लगता है। अगर मैं वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, मैं मेकअप अगर नहीं की रहती हूँ तो मेरा चेहरा बिल्कुल बेजान सा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा दिन ही पास नहीं होगा अगर मैंने मेकअप नहीं किया तो। जो भी थोड़ा बहुत मैं मेकअप करती हूँ, तो मुझे अभी भी याद है जब नई नई शादी हुई थी मेरी, तो मैं 1.25 महीने मुझे घर के काम से सबने मना किया था कि 1.25 महीने घर के काम नहीं करने, तो मैं डेली सज के यहाँ आंगन में आके बैठ जाती थी। और जो हमारे बिहारी कल्चर में होता है मांग भराई का रस्म, मांग भराई होती थी, तो उस टाइम मेरे देवर बोलते थे कि सज लीजिए जितना सजना है, लेकिन जब आपको काम करना पड़ेगा तब आप ये सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आज भी अपने डेली लाइफ में ये यूज़ करती हूँ और मैं कितना भी बिज़ी रहूँ लेकिन मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट्स इट। तो अभी फ़िलहाल हम हमारी फेयर एंड लवली यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं बहुत ही छोटी थी तब से यूज़ करती आ रही हूँ। मैं अभी तक वही क्रीम यूज़ करती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना क्रीम थोड़ा चेंज करूँ, देखते हैं, क्योंकि परिवर्तन हमारे जीवन में बदलाव लाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, बहुत दिनों से फेयर एंड लवली मैंने यूज़ की, बहुत किया, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो मैं 1-2 प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में मैंने सोच रखा है, तो देखेंगे, ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए मेरा बेटा भी आ गया था, वो भी मस्ती कर रहा था, उसी को देख के मैं स्माइल पास कर रही थी उसको। और यहाँ मैंने क्रीम अप्लाई कर लिया है थोड़े बेढंगे से तरीके से बुरा मत मानिएगा। यहाँ देखिए, अब फेस थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है ना। अच्छा लगता है जब हम लोग लड़कियों को, यार मेकअप किसको नहीं पसंद है, लड़कियों को खास करके, किसको नहीं बोलेंगे कि कौन सी लड़की जिसको मेकअप नहीं पसंद है। ऐसा तो नहीं होता ना, मेकअप तो सारी लड़कियां करती हैं। और मैं तो मैरिड हूँ, मुझे शादी से पहले भी मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और शादी के बाद तो मेरा तो डेली रूटीन है, थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ मैं। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है जिसे मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। यहाँ देखिए मैं बात कर रही थी, लेकिन मैंने नॉइज़ की वजह से वॉल्यूम डाउन कर दिया है और मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो कॉम्पैक्ट पाउडर है जिसे मैं यूज़ करती हूँ। तो कॉम्पैक्ट पाउडर अगर आप डेली लगाते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा ज़रूर कि कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से पहले आप फेस पे मॉइस्चराइज़र जेल
या फिर सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर हमारे फेस को बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देता है, हमारे फेस को रूखा सूखा बना देता है, फिर हमारे फेस में ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं बचता है। कॉम्पैक्ट पाउडर में ये होता है, बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की दिखेगा आपका फेस, लेकिन धीरे धीरे वो डल होते जाएगा अगर आप डायरेक्ट इसे अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो। और अगर आप जेल या मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के या फिर सनस्क्रीन लगा के अपने फेस पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं तो ऐसे आपके फेस पर इससे कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आराम से डेली में चाहें तो डेली में आप मेरी तरह कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो आज तो मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, आज थर्सडे है, तो आज मैं कोई भी साबुन का काम नहीं करती, ना कपड़ा धोती हूँ और ना ही मैं कोई भी साबुन का काम बॉडी पे सोप वगैरह भी नहीं लगाती, और ना मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं हल्दी, बेसन और दही को फेस पैक बना के फेस पे लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा बेस मेकअप तो हो चुका है और मैंने आज येलो कुर्ती वेयर की है क्योंकि आज थर्सडे है, तो मैं आज येलो ड्रेस ज़रूर पहनती हूँ। और अब देखिए चेहरा कितना क्लीन दिख रहा है। अब बारी है आईब्रो, इसको हम सेट करेंगे। तो मैं आईब्रो के लिए मस्कारा यूज़ करती हूँ। किसी ने ये टेक्निक आजमाई है? कोई ऐसे यूज़ करता है? मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे आईब्रो आप लोग देख ही रहे हैं, मेरे आईब्रो कितने ज़्यादा घने हैं, इसीलिए मैं ये आईब्रो मस्कारा आईब्रो पर यूज़ करती हूँ। क्योंकि पेंसिल से यार कहीं ज़्यादा कहीं कम लगता है, मुझे समझ नहीं आता पेंसिल वाला तरीका। तो मैं इसी से ही, इसमें बहुत अच्छा ब्रश भी दिया रहता है जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे से अपने आईब्रो को शेप दे सकते हैं। अगर किसी के आईब्रो घने हैं तो वो भी ये टेक्निक यूज़ कर सकता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए मेरा आईब्रो सेट हो चुका है, मैंने अपना आईब्रो सेट कर लिया है और मुझे काले घने आईब्रो पसंद है। अगर आप सबको पसंद आ रहे हैं तो ठीक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा बहुत मस्कारा यूज़ करेंगे। मैं यूज़ नहीं करती हूँ मस्कारा डेली, लेकिन मैं वीडियो में दिखाने के लिए यहाँ थोड़ी एक्टिंग कर रही थी बुरा मत मानिएगा। मस्कारा मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी पलकें भी ऐसी घनी हैं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आते हैं लिक्विड सिंदूर पे। मैं सिंदूर हमेशा 3 कोन टाइप का लगाती हूँ, शुरू से जब मेरी शादी हुई थी उसी वक्त से मुझे इसी टाइप का सिंदूर लगाना पसंद है। तो यहाँ हम सिंदूर मैट वाला यूज़ करेंगे, लिक्विड वाला। अब मुझे कैमरे में नहीं दिखता है ठीक से, तो मैं आईने में जाके अच्छे से। और हाँ, आज थर्सडे है तो देखिए जैसे कि मैंने पहले सिंदूर दीवार पे लगाया, क्योंकि बोलते हैं कि थर्सडे के दिन डायरेक्ट अपने मांग पे सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, इससे पति पे ग्रह चढ़ता है। तो डायरेक्ट तो नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आप पहले दीवार पे लगा के उसके बाद आप सिंदूर कर सकते हैं। आज तो सिंदूर किया ही नहीं जाता है, लेकिन मैं बिना एक दिन भी सिंदूर नहीं लगाऊं तो मुझे बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि मुझे मेकअप में ये सब कुछ मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने दिनचर्या में इन सारी चीज़ों के बिना मेरा दिनचर्या नहीं जाता है, अगर सही बात समझाए तो मैं डेली सिंदूर यूज़ करती हूँ, डेली सिंदूर यूज़ करती हूँ। यहाँ देखिए मैंने सिंदूर लगा लिया है और अब बारी है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए। हालांकि सिंदूर से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ नहीं है, सिंदूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ये लिपस्टिक, जिसके बिना मैं नहीं रह पाती। मतलब अगर मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाए तो मुझे लगता है कि अरे कुछ तो है जो मैं
छोड़ रही हूँ, कुछ तो है कि मैं जिसे भूल रही हूँ, कुछ तो गलत है, फेस अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अजीब लगता है। जब तक मैं नहीं लगाती हूँ ना लिपस्टिक तब तक अजीब लगता है। लोग देख के बोलते हैं कि तू तो बिल्कुल मतलब रोगी रोगी टाइप लग रही है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो लिपस्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए। यहाँ देखिए, मुझे कैमरे में ठीक से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं आईने में चली गई और मैं खुद को आईने में देखकर ही खुद को संवारती हूँ। ऐसे पसंद है मेकअप करना, आईने में देखकर आराम से धीरे धीरे बात करते करते, गाने सुनते सुनते। कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारा दिन जो मैं इतना काम करती हूँ, भागती दौड़ती हूँ, तो सबसे सुकून देने वाला पल जो मेरा ये होता है, यही होता है, जिसे मैं अच्छे से एंजॉय करती हूँ इस वक्त को, और बहुत अच्छे से मेकअप करती हूँ। मुझे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। कभी कभार थोड़ा बहुत हड़बड़ी में इधर उधर हो जाता है, कुछ नहीं, मेरी थोड़ी लिपस्टिक ख़राब हो जाती है जल्दी जल्दी में, और मेरा आईब्रोज भी ख़राब हो जाता है। तो मैं इस टाइम पे खुद को बिल्कुल रिलैक्स रखना चाहती हूँ हमेशा, कि मैं आराम से मेकअप कर सकूँ। और यहाँ मैंने लगा ली है अपनी प्यारी सी बिंदी। तो मेकअप डन। यहाँ मेकअप मेरा हो चुका है। यहाँ आ गए हैं अपने बालों के पास, और बाल देख रहे हैं मेरे बिल्कुल झाड़ू से हो रखे हैं बाल। पता नहीं क्यों बरसात में मतलब चेहरे, बाल, सब कुछ अजीब सा हो जाता है। मुझे तो बाल कॉन्ग करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं परमानेंट स्ट्रेट करा लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अभी करा लेती हूँ तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग में, स्मूदिंग में बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा बाल लंबा हो जाए, और लंबा हो जाए तब कराएंगे तो अच्छा भी लगेगा, और इससे बाल मेरे अभी बढ़ेंगे नहीं। फिर मैं अगर केमिकल ट्रीटमेंट बालों पे लेती हूँ तो शायद बाल मेरे फिर ग्रोथ ना करें, ग्रोथ बंद हो जाए, रुक जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। और देखिए पीछे से कितने अजीब दिख रहे हैं मेरे बाल, तौबा। तो बस अब चलते हैं, देखिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, और वीडियोस अगर मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका एक भी रुपया नहीं जाने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बारी है सिंदूर की, तो चलिए सिंदूर लगा लेते हैं, क्योंकि इसके बिना तो श्रृंगार अधूरा है हम सुहागनों का। आप कितनी भी लिपस्टिक पोत लीजिए, मेकअप पोत लीजिए, लेकिन सच में सिंदूर के बिना मेकअप बिल्कुल अधूरा है, फीका है, कुछ नहीं है मेकअप। सिंदूर लगाने के बाद एक अलग ही निखार आता है चेहरे पे, एक अलग ही ताजगी आती है, और मेरे बहुत से इमोशंस जुड़े हुए हैं सिंदूर से। मतलब मैं अगर सिंदूर का नाम भी लेती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मेरे लिए तो ये मतलब क्या ही बताएं कि कितना मायने रखता है, मैं आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा है ये, ख़ास नहीं, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। तो चलिए इमोशनल नहीं होते हैं। यहाँ हमने अपना मेकअप कर लिया, और देखिए अब मेरे चेहरे की रौनक, मेरा चेहरा देख रहे हैं आप। तो बस कंप्लीट। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, बाल खुले छोड़ दूँ। खुले तो मैं नहीं छोड़ने वाली बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी का दिन है, बरसात का मौसम है, खुले तो नहीं छोड़ने वाली। लेकिन मुझे कभी कभी हेयर स्टाइल समझ ही नहीं आता कि मैं करूँ क्या, कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊँ। देखिए मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ मैंने थक हार कर लास्ट में अपना वही पुराना वाला हेयर स्टाइल जूड़ा बना लिया है।
तो यहाँ मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, आई एम डन। तो चलते हैं पूजा के लिए, तो तब तक के लिए बाय बाय।